हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स में सर्कल्स देखेंगे। सर्कल्स आप लोग क्लास 9 में भी कर चुके हैं। अब देख लीजिए, ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और साथ में एक हम लाइन खींचते हैं, ये लाइन। तो ये लाइन और इस सर्कल में कोई भी कॉमन नहीं है ना, दिस इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम लोग दूसरा सर्कल लेते हैं और मान लेते हैं ये एक लाइन है, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इस लाइन और इस सर्कल में क्या कॉमन है? देखिए, ये जो पॉइंट है ना, मान लेते हैं इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को Q बोल रहे हैं। तो ये P और Q जो है इस लाइन में है, साथ ही इस सर्कल में भी है। So this circle and this line are having two common points, ठीक है। तो इस तरह के लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकंड, है ना। सेकंड का क्या है कि इस सर्कल और सेकंड में दो कॉमन पॉइंट है, क्लियर है। अब हम लोग एक और बनाते हैं। अब इसमें हम लोग बहुत सारा सेकंड बनाते हैं। ये मान लीजिए ये सर्कल है और इस तरह से हम लोग पैरेलल इस तरह बना लेते हैं। अब इस तरह ये बहुत सारा सेकंड है। अब सब में देखिए, कोई भी सेकंड ले लीजिए, सब में दो ही कॉमन पॉइंट है इस सर्कल के साथ, ठीक है। जो डायमीटर जो हो जाएगा, है ना, उसमें जो ये एंड पॉइंट्स है, इसका जो लेंथ होगा सबसे ज्यादा है ना। और उसके बाद देखिए ये जो एंड पॉइंट्स का लेंथ जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। जितना इधर आएंगे उतना इसका जो लेंथ है ये कम होता जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, कोई भी क्लास 9 में हम लोग कर चुके हैं, इस तरह के लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए ये वाला लाइन, देखिए ये सारे सेकंड में दो कॉमन पॉइंट था, ठीक है। अब ये लास्ट वाला जो लाइन है उसमें देखिए एक ही कॉमन पॉइंट है। इसके बाद अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये सर्कल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है टचिंग द सर्कल, तो इस लाइन और इस सर्कल में एक ही कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। टैंजेंट इज द लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन कॉमन पॉइंट, है ना। ये सेकंड में दो कॉमन पॉइंट होता है, टैंजेंट में एक ही कॉमन पॉइंट। और ये सर्कल के ना अंदर है ना बाहर है, इट जस्ट टचेस द सर्कल। और जिस पॉइंट पे टच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्लास 10 में हम लोग को इसी टैंजेंट के बारे में पढ़ना होगा, क्लियर हो गया। टैंजेंट इज द लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब इसका और भी प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देख लीजिए, यहां एक हम लोग बनाते हैं टैंजेंट। मान लेते हैं यहां पे एक टैंजेंट है, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, है ना। ये सेंटर ऑफ सर्कल O है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए। अब ये सेंटर से हम यहाँ पे जो लाइन मिलाएंगे, है ना, दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर। अब देखिए सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस में जो लाइन है दैट इज रेडियस, है ना। और ये जो लाइन है ये टैंजेंट है, मान लेते हैं PQ जो है वो टैंजेंट है, ठीक है, टैंजेंट। और ये जो पॉइंट है मान लेते हैं A, टचिंग एट द पॉइंट A। तो A क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब ये जो रेडियस जा रहा है A से, रेडियस तो कैसे भी हो सकता है ना, मतलब कहीं से भी हो सकता है, यहां से भी ये रेडियस हो जाएगा, है ना, इधर हो जाएगा। तो रेडियस हम लोग इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ले रहे हैं, दैट रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। मतलब क्या हो गया, टैंजेंट जो है, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसका भी प्रूफ है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये सेंटर से हम ले रहे हैं। अब इस लाइन में कहीं
अगर पॉइंट ले तो दैट पॉइंट विल बी आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि क्या है, टैंजेंट जो है टचेस द सर्कल एट पॉइंट ए। तो इस लाइन का जो भी बाकी पॉइंट्स होगा तो दैट विल बी आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी हम लोग पॉइंट ले ले ए बी सी, तो जो भी लेंगे ओ बी ओ सी, ये सारा जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन ओ ए। क्लियर है ना, कहीं भी ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, है ना। तो ये सारा जो लाइंस है ये दैट विल बी ग्रेटर देन ओ ए, क्योंकि ये क्या है, लाइन आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, बस ये जो है ये सर्कल का पार्ट है, दैट इज रेडियस। अब देख लीजिए, कोई भी अगर लाइन है तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट वन, बाकी जो भी होगा वो इससे बड़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं हम लोग, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये सारा जो भी लाइन है दैट इज हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि ये सारा जो है ओ बी ओ सी या इधर भी ले लेते हैं, दैट विल बी ग्रेटर देन ओ ए। दैट मीन्स ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है उस लाइन पे। ठीक है, तो यहीं से हमारा ये थ्योरम आ जाता है कि टैंजेंट जो है, टैंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दैट पॉइंट या थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एक थ्योरम हो गया। तो ये हम लोग को दिमाग में रखना होगा कि जहां टैंजेंट होगा वहां जो रेडियस हम बनाएंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। अब देखते हैं कि एक सर्कल में हम लोग कितना टैंजेंट कर सकते हैं एक ही पॉइंट से। अब कोई भी हम सर्कल लेंगे तो अंदर से तो कोई हम पॉइंट ले नहीं सकते टैंजेंट के लिए, क्योंकि टैंजेंट क्या है, टचेस द सर्कल, तो पॉइंट इनसाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अगर ऑन द सर्कल लेंगे तो ऑन द सर्कल से एक ही टैंजेंट होगा। हम लोग जानते हैं ना कि सर्कल जो है टैंजेंट टचेस द सर्कल, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अब हम लोग बाहर से अगर लेते हैं, मान लेते हैं यहां से हम टैंजेंट लेते हैं। अब यहां से देखते हैं कि कितना टैंजेंट हम इस सर्कल पे डाल सकते हैं। यहां से इस तरह से लेंगे, यहां पे टच हो रहा है। ठीक है, फिर यहां से इस तरह से ले लेंगे, है ना। ठीक से सर्कल बनाने से क्या होगा, ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये Q है, ये मान लेते हैं X है ना। X इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, वहां से हम टैंजेंट डालें इस सर्कल पे, तो मैक्सिमम हम लोग 2 ही टैंजेंट डाल सकते हैं फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, साथ में ये भी पाया गया है कि ये यहां से यहां तक का मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इस एक्सटर्नल पॉइंट, ये इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट। तो ये जो 2 लेंथ है ये दोनों इक्वल होगा, px विल बी इक्वल टू qx। मतलब क्या हो गया, लेंथ्स ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये जो लेंथ है वो इक्वल है ना। इसका भी प्रूफ हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये है सेंटर O, अब सेंटर से हम इसको मिला देते हैं। अब हम लोग जानते हैं सेंटर से यहां डालेंगे तो दैट विल बी रेडियस। रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर, अभी तुरंत हम लोग देख लिए हैं, है ना। अब ये जो 2 टैंजेंट को हम लोग अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करें, यहां 90 यहां भी 90। ठीक है, अब देखिए OPX OQX, इसमें OX क्या है, कॉमन है। ये जो Q और P 90 डिग्री है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से, RHS में क्या होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए। यहां देख लीजिए OX क्या है, हाइपोटेनियस है, और कोई भी एक साइड सेम होना चाहिए। ये देखिए OQ और OP ये रेडियस है, ये इक्वल है, और ये जो हाइपोटेनियस वो भी इक्वल है, साथ ही ये दोनों जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ये जो साइड है PX विल बी इक्वल टू QX। तो इससे जो दूसरा थ्योरम है वो प्रूफ हो जाता है कि लेंथ्स ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो हम लोग को 2 थ्योरम मिला। एक क्या है,
the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through that point या through the point of contact. ये एक हो गया कि tangent जो है वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. और अभी ये क्या हो गया, ये दूसरा थ्योरम हम लोग को मिल गया. द लेंथ ऑफ tangents, length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. क्लियर है. अब यही दो थ्योरम यूज करके हम लोग जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो जब भी इसको अप्लाई करना होगा, जब भी टैंजेंट दिया रहेगा, है ना, कुछ भी निकालना होगा, तो हम लोग जान लेंगे कि रेडियस के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा. अगर एक्सटर्नल पॉइंट के साथ टैंजेंट है तो जान जाएंगे कि ये दोनों का लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल. अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेते हैं. एक्सरसाइज 10.2. पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट Q लेंथ ऑफ अ टैंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. है ना, लेंथ ऑफ टैंजेंट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ tangent equal to 24 centimeter and the distance of Q from the center, center अगर O है तो OQ जो है that is 25 centimeter. तो हमको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल. तो इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, हम लोग को डायग्राम बना लेना होगा. एक सर्कल हम लोग बना लेंगे. अब Q से, है ना, कोई पॉइंट Q है, लेंथ ऑफ टैंजेंट, तो यहां से अगर हम लोग इस तरह से करते हैं, ये Q है और ये है सेंटर, है ना, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है. तो सेंटर से जो लेंथ है ये दिया हुआ है 25 और ये लेंथ ऑफ टैंजेंट मतलब यहाँ पे टच हो रहा है. ठीक है. तो दैट इज 24 सेंटीमीटर. तो सेंटर से इसको मिलाएंगे तो दैट विल बी रेडियस और रेडियस के साथ ये 90 डिग्री. तो बस यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. हम लोग को निकालना क्या है, रेडियस. तो यहाँ हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं P है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो दिया हुआ है लेंथ ऑफ टैंजेंट PQ इक्वल टू 24, OQ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, है ना. सेंटर ऑफ सर्कल से Q जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसका लेंथ है, तो दैट इज OQ. अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा OQ, सॉरी हाँ, OQ स्क्वायर या QO लिख दिए हैं, QO स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर. क्योंकि ये देखिए 90 के सामने वाला दिस इज हाइपोटेनियस, बस इसी को समझ लेना है कौन सा H है ना. तो 90 के सामने वाला वो हो जाता है हाइपोटेनियस. तो वो हो गया OQ स्क्वायर, इससे इसको माइनस करेंगे स्क्वायर तो आ जाएगा OP, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा. तो QO स्क्वायर या OQ स्क्वायर हो गया 25 स्क्वायर माइनस PQ हो गया 24 स्क्वायर. 625 माइनस 576, इसको करने से आ जाएगा 49. तो OP हो गया 7, दैट इज रेडियस इक्वल टू 7, है ना. ये ऑप्शनल क्वेश्चन है MCQ. तो देख सॉल्व करना पड़ेगा और तब सही ऑप्शन पे टिक लगाना होगा, सही ऑप्शन को लिखना होगा. अब नेक्स्ट देखिए फिगर दिया हुआ है, TP एंड TQ आर टू टैंजेंट्स. ये सर्कल है. अब इसमें एक्सटर्नल पॉइंट ये T से, है ना, ये T है, ये P हो गया और यहाँ पे Q हो गया. TP TQ ये टू टैंजेंट्स है. सर्कल है यहाँ पे O, सो दैट POQ है एंगल POQ
दैट इज 110 डिग्री। हमको निकालना है पी टी क्यू। ठीक है, तो ये टैंजेंट यहाँ पे सर्कल टच होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे ये सेंटर है, तो हम लोग जानते हैं ये जो रेडियस हो जाएगा ये 90 होगा यहाँ पे। उसी तरह यहाँ भी जो रेडियस है ना, सर्कल ठीक से बनाने से ये दोनों लेंथ सेम दिखेगा। तो ये 90, ये 90। हमको निकालना क्या है, पी टी क्यू। पी टी क्यू ये वाला एंगल निकालना है, और पी ओ क्यू दिया हुआ है 110। अब देखिए, जब एमसीक्यू रहेगा तो पूरा सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, बस अपना कॉमन सेंस यूज करना है। यहाँ हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल में टोटल जो एंगल का सम होता है दैट इज 360 डिग्री। अब यहाँ पे ये टैंजेंट है ना, पी टी पी और टी क्यू टैंजेंट है, तो ये रेडियस हो गया। तो रेडियस ये दोनों जो है 90 90, तो 90 90 180 हो गया। अब बाकी ये दोनों मिलके 180 होना है ना, टोटल 360 के लिए। अब ये अगर 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, है ना, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसमें अलग से सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक सर्कल बना लेते हैं। पी ए पी बी क्या है, टैंजेंट्स है। कोई पॉइंट इस तरह पी से हम लोग पी ए और पी बी ले लेते हैं, ए बी, ये पी है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, मतलब ये जो है दिस इज एंगल 80 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना है ना। इसमें क्या बोला है, टैंजेंट्स जो है दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, मतलब पी ए और पी बी इन दोनों के बीच का एंगल है 80 डिग्री। देन पी ओ ए, अब ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये सेंटर है। ठीक है, पी ओ ए निकालना है। हम लोग जानते हैं ये यहां से रेडियस लेंगे तो दैट इज 90 डिग्री। उसी तरह ये बी जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहां से रेडियस ये 90। हमको निकालना क्या है, पी ओ ए, ये। ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। अब हम लोग जानते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है ना। ये कॉमन है आरएचएस से, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, है ना। तो आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल जो है दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट अगर है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये टोटल अगर 80 है तो ये हो जाएगा 40, इधर भी हो जाएगा 40। ठीक है, इसमें भी अलग से सॉल्व नहीं करना है। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि अब ये हम लोग ट्रायंगल देख रहे हैं। पी ओ ए जो है एक ट्रायंगल है, तो इसमें 180 होना है, 90 हो गया, 40 हो गया, तो दिस एंगल विल बी 50। तो ऑप्शन में 50 है, बस उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। प्रूव दैट द टैंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एंड्स ऑफ अ डायमीटर, तो कोई भी हम लोग सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं एक डायमीटर हम लोग ड्रॉ करें। है ना, ये सेंटर है, ये डायमीटर हो गया। ठीक है, अब डायमीटर का दो एंड जो है वहां से हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। अब दिखाना क्या है कि ये दोनों जो है दे आर पैरेलल। ठीक है, अब ये एक लाइन हो गया, ये लाइन हो गया टैंजेंट। ये मान लेते हैं ये P है, ये Q है, इसको हम लोग A भी कर लेते हैं और इसको XY। अब हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। टैंजेंट है ये OP जो है दैट इज रेडियस। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, या टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस। अब यहां हम लोग इसको इधर दिखा लेते हैं। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये और ये क्या हो जाता है, ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो तो ये जो दो लाइन है ये दोनों पैरेलल होंगे। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमको ये दोनों टैंजेंट को पैरेलल प्रूव करना है। इसलिए हम लोग ऑल्टरनेट एंगल, इस एंगल को ले रहे हैं BPO, एंगल BPO
इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल, अब इसको लेते हैं, है ना, ओ क्यू एक्स या एक्स क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट से हो गया कि टैंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है। अब चूंकि ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर एंगल BPO इक्वल टू एंगल XQO, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो सिंस ये और ये इक्वल हो गया, दिस इंप्लाइज टैंजेंट AB पैरेलल टैंजेंट XY, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। यही रीजन हो गया। क्लियर है, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी और टैंजेंट की प्रॉपर्टी, ये दोनों यूज करके हमको इसको प्रूव कर देना है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन 5 है, इसमें क्या बोला गया है, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि कोई सर्कल है और जो टैंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर होगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा, इसको प्रूव करना है कि इट पासेस टू द सेंटर, है ना। तो सेंटर ऑफ सर्कल मान लेते हैं यहां है, तो ये हम लोग टैंजेंट मान लेते हैं, XY टैंजेंट है, और ये मान लेते हैं P जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब बोला गया है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इसको Q मान लेते हैं, लेट QP परपेंडिकुलर टू XY, क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, टैंजेंट है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग परपेंडिकुलर ले लिए QP को। अब हमको शो करना है कि ये जो QP है इट पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो ये QP परपेंडिकुलर है, देयरफॉर एंगल QPY दैट इज 90 डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो टैंजेंट है इस सर्कल में है, ये टैंजेंट, तो सर्कल का जो सेंटर है यहां से जो ये लाइन होगा दैट इज रेडियस। सो दिस टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उस हिसाब से अगेन एंगल YPO इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें रीजन क्या होगा, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, है ना, रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उस हिसाब से ये वाला एंगल भी जो है वो 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग फिगर से देखते हैं। नाउ एंगल QPY प्लस एंगल YPO दैट इज 180 डिग्री, दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ये पूरा जो है दैट इज स्ट्रेट एंगल। दैट मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज QP एंड O आर कोलिनियर। तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन में है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट मिला के ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तभी ये 180 डिग्री हमको मिलेगा, है ना। तो ये प्रूफ हो गया कि ये 180 डिग्री है, दैट मीन्स QP एंड O आर कोलिनियर। अब O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि प्रूफ करना था कि परपेंडिकुलर पासेस टू द सेंटर, वो प्रूफ हो गया। देयरफॉर परपेंडिकुलर QP passes through the center, passes through the center। सेंटर क्या है, O था, ठीक है। सिंपल सिंपल प्रूफ है, लेकिन इसको ठीक से दिखा देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। The length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle। एक सर्कल बना लेंगे और उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है O, A है ना, O हम लोग यहाँ
सेंटर ऑफ द सर्कल को लेते हैं। लेंथ ऑफ अ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ए से हम लोग को एक टैंजेंट ड्रॉ करना है, यहां से ये हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ किए, तो इसका जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है ना, मान लेते हैं ये टी है। हम लोग जानते हैं सेंटर से अगर इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, रेडियस, मतलब ओटी निकालना है। तो ये सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ओटी क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस टी ए स्क्वायर, है ना। ये हाइपोटेन्यूज हो गया 90 के सामने वाला, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ये कितना होता है 3, है ना। 25 माइनस 16 करेंगे 9 आएगा, तो उसका रूट हो गया 3, तो रेडियस जो हो गया दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। Two concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक मतलब सेंटर जो है वो सेम है, ठीक है। तो एक हम लोग छोटा सर्कल बनाएंगे और एक बड़ा सर्कल, दोनों का सेंटर जो है वो सेम है। एक का रेडियस है 5, दूसरे का 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो यहां हम लोग को एक कॉर्ड बनाना होगा। ये जो सर्कल है, तो यहां टच करते हुए जो लाइन जाएगा दैट विल बी द कॉर्ड, है ना। ये जो छोटा वाला सर्कल है इसको टच करते हुए ये जो लाइन गया, तो ये लाइन मान लेते हैं ए बी है, तो ए बी इज द कॉर्ड ऑफ दिस बिगर सर्कल। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसका हमको लेंथ निकालना है। क्या करेंगे, इसमें हम लोग सेंटर जो है दैट इज ओ, ओ से हम लोग ए को मिलाएंगे, तो ये हो गया रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, मान लेते ये पी है, तो सेंटर से पी को मिलाएंगे दैट बिकम्स द रेडियस एंड दैट इज 90 डिग्री, ये हमको मालूम है। ठीक है, अब ये जो है 5 सेंटीमीटर है और ये जो है 3 सेंटीमीटर है ना, कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, एक का रेडियस है 3, दूसरे का है 5, तो बिगर वन इज 5। अब इस तरह से हमको कॉर्ड बना दिए टचिंग द स्मॉलर सर्कल। अब उसके बाद ये हम लोग ट्रायंगल बनाए, तो ओ ए क्या हो गया, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, तो उसको 5 ले लिए। ओ पी क्या हो गया, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अब हम लोग जानते हैं, इसके पहले क्लास 9 में कर चुके हैं, कि कोई भी कॉर्ड अगर होता है तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। ये सब क्लास 9 में किया हुआ है। मतलब P जो है दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल AOP से हम लोग क्या निकाल लेंगे, AP निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। फ्रॉम ट्रायंगल AOP, AP क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, है ना। जस्ट इसी का ऑपोजिट है ना। इसमें 5 और 4 था, 3 मिला था, अब इसमें 5 और 3 है, 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 हो गया, दैट मीन्स AP जो है AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ AB जो है AB इक्वल टू 2AP, क्यों, क्योंकि ये जो रेडियस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, दैट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो AB हो जाएगा 2 इंटू AP दैट इज 4, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना था। ठीक है, तो जो क्लास 9 में हम लोग किए हुए हैं उसको भूलना नहीं है, उसको भी अप्लाई करके हम लोग को अभी क्लास 10 का सॉल्व करना है। ठीक है, तो टैंजेंट का प्रॉपर्टीज हो गया, साथ में कॉर्ड का भी जो है थ्योरम वो भी याद रखना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 7।
और 8 में है क्वाड्रिलैटरल है, एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं। इसमें हम लोग को टैंजेंट्स बनाना है। यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे ले लेंगे और एक इधर। AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमको प्रूव करना है। ये क्वाड्रिलैटरल बनाना है, ABCD ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। अब ये सारे से हमको टैंजेंट हमको ड्रॉ करना है ना। फिर एक यहां से आएगा और एक यहां से। ये सर्कल हमको ठीक से बनाना होगा तभी ये ठीक से बनेगा ना। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट था। ये सारे पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। वो फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग इस तरह से मिला लेंगे, यहाँ भी इसको मिला लेते हैं। तो ये क्वाड्रिलैटरल हो गया ABCD, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये है PQR और यहाँ जो टचिंग पॉइंट है वो है S। ये फिगर दिया हुआ है। अब उसमें हमको प्रूव करना है ये AB प्लस CD है ना, AB प्लस CD दैट इज इक्वल टू AD प्लस BC। इसको प्रूव करना है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो इसमें अभी हम लोग थ्योरम पढ़े हैं ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टैंजेंट ड्रॉ करना है तो लेंथ ऑफ द टैंजेंट इज इक्वल। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं पहले AP इक्वल टू AS। वी नो, पहले हम लोग रीजन लिख सकते हैं या फिर बाद में लिख सकते हैं, है ना। यहाँ हम लोग कैसे, AP इक्वल टू AS, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ से ये टैंजेंट है। उसी तरह ये एक्सटर्नल पॉइंट है B से देखिए ये BP और BQ, BP इक्वल टू BQ है ना। ये सारा लेंथ ऑफ टैंजेंट हो गया एक्सटर्नल पॉइंट से। यहाँ C से देखिए ये CR और CQ, CR इक्वल टू CQ। उसी तरह ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट है D है ना, तो D से DR DS, DR इक्वल टू DS है ना। ये सारा इक्वल है सिंस lengths of tangents drawn from an external point are equal। यही रीजन है ना, इसीलिए ये सारा इक्वल है, ठीक है। इसको आप लोग रीजन में लिख दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग को ये प्रूव करना है, तो लेफ्ट साइड ले लेते हैं। नाउ AB प्लस CD, अब इस फिगर में देखेंगे है ना। AB क्या है, ये जो AB है AP प्लस PB है, AP प्लस PB। उसके बाद CD लेना है, CD, तो CD में क्या है CR प्लस RD, ठीक है। तो CR प्लस RD ये ले लेंगे। अब क्या करना है, बस आप यहां से देख के ये सारे का वैल्यूज आप लोग पुट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। यहां हम लोग AP इक्वल टू क्या है AS, इसको आप लोग इक्वेशन 1 कर सकते हैं, प्लस PB देखिए BP है, BP या PB सेम है, दैट इज BQ कर दिए, प्लस CR, ये है CR क्या है CQ के बराबर है, RD या DR है ना, दैट इज इक्वल टू DS। ये हो गया। अब हम लोग फिगर में देखेंगे और अरेंज करेंगे। यहां देखिए AS और BQ है, AS BQ ये दोनों साथ में नहीं लेंगे, AS और इधर देख लीजिए SD या DS, ये दोनों को साथ में लेंगे।
ए एस प्लस डी एस, तो बाकी जो है बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना, ये दोनों साथ साथ लेंगे। ठीक है, अब फिगर में देख लीजिए, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हो जाएगा बी सी। यही प्रूव करना था। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये जो लेंथ ऑफ टैंजेंट है उसको आप लोग शुरू में दिखा दीजिएगा, और उसके बाद जो मांगा क्या है, कोई एक साइड को लिख लीजिए और उससे फिगर से करके बाकी हम लोग ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन 9। अच्छा, इसमें भी फिगर दिया हुआ है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स है विद सेंटर O, अनदर टेंजेंट है AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, है ना। इस फिगर को बना देना होगा। हम लोग 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। पैरेलल मतलब ये डायमीटर के एंड में होगा, है ना। ये O हो गया सेंटर, और यहां से 2 टेंजेंट हो गया। अब एक और पॉइंट, यहां से एक और टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं। पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, ये हो गया x, ये p, यहाँ पे ये y, ये वाला पॉइंट है a, ये हो गया q, दिस इज x डैश, यहाँ पे y डैश, अच्छा यहाँ पे हो गया b एंड दिस पॉइंट इज c। अच्छा, इसको मिलाना है। अब निकालना क्या है, AOB, AOB, AOB 90 डिग्री शो करना है ना। ये दोनों लाइन हम लोग, और फिर यहां हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है ना। यहाँ पे ये जो है, ये पॉइंट C है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये पॉइंट P हो गया, यहाँ पे पॉइंट Q हो गया, और यहाँ पॉइंट B है। मतलब AB जो है, AB इज अ टेंजेंट, यहाँ XY एक टेंजेंट है एंड X डैश Y डैश टेंजेंट है। मतलब XY क्या है, XY पैरेलल X डैश Y डैश, ये दिया हुआ है ना। ये क्या है, डायमीटर के एंड जो है PQ, वहां से ये टेंजेंट जा रहा है ना, दोनों पैरेलल है। हमको प्रूफ क्या करना है, AOB जो है ये हमको 90 डिग्री शो करना है। अब इसके लिए क्या करना होगा, एक तो यहां मिलाना होगा, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसको हम लोग अब मिला लेते हैं। ठीक है, इसको मिला लेंगे। अब क्या देखते हैं, ये जो ट्रायंगल है OPA एंड OCA, ट्रायंगल OPA, OPA एंड ट्रायंगल OCA, है ना। ये दोनों ट्रायंगल से हम लोग क्या देखते हैं, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना। ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो AP और AC ये टेंजेंट हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, AP इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक है, अब OA क्या है, OA कॉमन है, OA या AO दोनों कॉमन है, और क्या है, ये एंगल C एंड एंगल P, एंगल P इक्वल टू एंगल C दैट इज 90 डिग्री। तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, है ना। ये हाइपोटेन्यूज हो गया,
ये 90 है, इसके सामने का हाइपोटेनियस, ये 90 सामने का हाइपोटेनियस, दोनों का OC एंड OP ये दोनों इक्वल है। यहां हम लोग, अच्छा ये SSS से भी हो जाएगा है ना, क्योंकि AP और AC ये सेम हो गया, OA सेम हो गया, साथ ही OP OC ये भी सेम हो गया है ना। दोनों कॉन्ग्रुएंसी से ये हो जाएगा, या तो RHS या SSS है ना। तो SS से भी हम लोग कर सकते हैं, OP इक्वल टू OC, कोई भी क्राइटेरिया लगा के आप लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। Therefore OPA congruent OCA है ना, या तो RHS लीजिए है ना, या तो SSS। अगर RHS लिखते हैं तो ये लिखने की जरूरत नहीं, तब हमको कोई एक अगर नहीं भी लिखे तो चलेगा है ना। ये दोनों जो है APAC है, OPOC, किसी को भी हम लोग इक्वल दिखा के RHS कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल PAO इक्वल टू एंगल CAO, ये हो जाएगा CPCT। ठीक है, ये दोनों एंगल हमको इक्वल दिखाना है, तो यहां से प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल है ना, सिमिलरली यहां भी देख लीजिए, ये B से अगर लेते हैं तो BC BQ ये इक्वल हो गया, BO कॉमन हो गया, साथ ही क्या है ये जो रेडियस है OQ एंड OC ये दोनों रेडियस है, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली ट्रायंगल OQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCB, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल OBQ इक्वल टू एंगल OBC, ये भी हो जाएगा CPCT। ठीक है, हम लोग क्या किए, ये जो ट्रायंगल है AOB, तो ये पॉइंट A और B में यहाँ ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये और ये इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझना होगा, ये जो लाइन है और ये लाइन AB जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो रहा है ना, ये XY हो गया, XY, ये X डैश Y डैश, और ये देखिए AB, यहाँ A और ये B, क्लियर है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन में ये वाला जो एंगल है साथ ही ये वाला लाइन है, तो ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर क्या होना चाहिए 180 डिग्री है ना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, क्लियर है। तो ये पूरा ट्रांसवर्सल लाइन है और ये वाला पूरा एंगल और ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन में ये वाला पूरा एंगल है ना, ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है। ये कौन सा प्रॉपर्टी से, पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी से। सिंस एंगल PAB प्लस एंगल PAB ये हो गया, साथ ही QBA इक्वल टू 180 डिग्री है ना, यहां लिख लीजिए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हम लोग यहां देखते हैं, ये जो PAB है तो ये PAO प्लस OAB है। अब यहां देख लेते हैं OA, यहां देख PAO इक्वल टू CAO, ये CAO या तो BAO सेम है, तो हम लोग इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं बाय 2, PAB बाय 2 प्लस QBA बाय 2, तो इधर भी 180 बाय 2 हो जाएगा। हम बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल जो इक्वल है, तो इस पूरे को अगर हाफ करेंगे तो इक्वल एंगल आ जाएगा है ना, इसीलिए इसको बाय 2 कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए
अब ये वाला जो एंगल आएगा ये इस ट्रायंगल का हिस्सा हो जाएगा, है ना, और इधर वाला ट्रायंगल में भी ये वाला जो एंगल आएगा ये इस ट्रायंगल का हिस्सा हो जाएगा। तो अभी हम लोग डिवाइड बाय 2 में उसी एंगल को लेंगे, क्लियर है ना। तो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 कर देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब इसके बाद फ्रॉम 1 and 2 PAB by 2 यहां देख लेते हैं PAB by 2, तो ये वाला एंगल आ रहा है। ये वाला एंगल कौन सा है, OAC या OAB, OAC या CAO, है ना। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं एंगल CAO प्लस ये QBA, इसका आधा जो होगा तो ये हो जाएगा OBA। यहां देख लीजिए OBC, ये OBC या तो OBA सेम एंगल है ना, प्लस एंगल OBC इक्वल टू 90। यहां हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2। अब इसी को और CAO जो है CAO, इसको हम लोग BAO भी लिख सकते हैं, एंगल BAO प्लस OBC है, इसको हम लोग OBA भी लिख सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री। ये फिगर से हो जाएगा, ठीक है। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल में हम लोग दिखाना चाहते हैं। नाउ इन ट्रायंगल OAB हम लोग जानते हैं एंगल OBA प्लस एंगल BAO प्लस एंगल, अब बीच वाला एंगल है ना AOB इक्वल टू 180 डिग्री, सम एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब BAO एंड OBA है ना, ये दोनों मिला के 90 डिग्री है, 90 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल AOB क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा सा ये लेंदी है ना। शुरू में हम लोग को क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके यहाँ ये दोनों एंगल इक्वल दिखाना है। सिमिलरली यहाँ जो ये दोनों ट्रायंगल है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, सिमिलरली करके हम लोग लिख लेंगे। तो दिस टू विल बी कॉन्ग्रुएंट, तो दिस एंगल और दिस एंगल ये दोनों इक्वल होगा। उसमें से देख लीजिए ये जो हाफ वाला पोर्शन है ये दोनों का ये हाफ इस ट्रायंगल में आ रहा है OAB। हम OAB क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको यही वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है ना। तो ये एंगल किस ट्रायंगल में आ रहा है, AOB में। अब ये दोनों मिला के 90 डिग्री हम लोग प्रूव कर देंगे। उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी लिए, पैरेलल लाइन का, है ना। पैरेलल लाइन में इस तरह से अगर लाइन करते हैं तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होता है ना। ये दोनों 180 होता है, तो इन दोनों का हाफ अगर ले लेंगे तो वो 90 हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग इस ट्रायंगल में दिखा दिए कि दिस प्लस दिस 90 हो गया। तो जो बाकी थर्ड एंगल है दैट विल आल्सो बी 90, है ना। इन दोनों का सम 90, सो दिस विल बी 90, वही प्रूव करना था, क्लियर है। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस तो करना होगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल हो गया, है ना। अब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करना है। कोई भी यहां से पॉइंट ले लेते हैं, एक ये टेंजेंट हो गया इसी पॉइंट से, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स मान लेते हैं, ये T है, TP एंड TQ ले लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट हो गया T टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटरी टू द एंगल, ये एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स हो गया, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो ये एंगल हो गया, है ना। ये TP एक टेंजेंट है, TQ दूसरा टेंजेंट है, तो PTQ ये हो गया एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स।
क्या बोल रहा है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखिए पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे है ना, ये दो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, ए बी, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो सर्कल का सेंटर यहाँ पे है ना। अब लाइन सेगमेंट क्या हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर के साथ जोड़ रहा है, ये है ना। क्वेश्चन पढ़ के हमको फिगर बनाना होगा, इसीलिए क्वेश्चन ढंग से समझना होगा, है ना। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ कर लिए तो ये एंगल हो गया। इज सप्लीमेंट्री मतलब ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर के साथ जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है, तो ये वाला एंगल क्लियर हो रहा है, ठीक है। एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट, तो ये जो दो लाइन सेगमेंट है वो जो सेंटर पे सबटेंड कर रहा है एंगल, तो ये एंगल इसका सप्लीमेंट्री है। मीनिंग क्या हो गया कि इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा, है ना। सप्लीमेंट्री हम लोग जानते हैं। अब इसमें देख लीजिए टैंजेंट जो है हम लोग जानते हैं कि एंगल टी ए ओ क्या होगा 90 डिग्री एंड एंगल टी बी ओ दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, है ना। रीजन लिखना होगा कि टैंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, tangent is perpendicular to radius, है ना। उससे हम लोग को पता चल गया कि यहां जो बनेगा एंगल दैट विल बी 90 डिग्री। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये जो ओ ए टी बी है दैट इज अ क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है, 4 एंगल्स मिला के 360 डिग्री होना है। नाउ इन क्वाड्रिलैटरल क्या है, ओ ए टी बी। अब सारे एंगल्स को हम लोग लिख लेते हैं, ये दोनों एंगल्स लिख लेते हैं एक साथ में, टी ए ओ प्लस एंगल टी बी ओ, है ना। ये और ये पहले लिख लिए, फिर ये दोनों को लिख लेते हैं, प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए टी बी। ये चारों एंगल का क्या हो जाएगा, एडिशन 360 डिग्री। अब देखिए ये जो टी ए ओ और टी बी ओ दोनों 90-90 है, तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस, अब ये हो जाएगा ए ओ बी प्लस एंगल ए टी बी इक्वल टू 360। यहां ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग एक ही साथ यहीं पे 180 लिख लेते हैं। तो अब एंगल ये वाला एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए टी बी इक्वल टू 360 माइनस 180 दैट इज 180 डिग्री। हो गया ना सप्लीमेंट्री। ये प्रूव करना था कि ये एंगल इस एंगल का सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का एडिशन जो है दैट इज 180 डिग्री, है ना। हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक है। तो यहां भी हमको एक सर्कल बनाना होगा। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब सर्कल के अंदर या बाहर, जस्ट बाहर, है ना। सर्कल को टच करते भी होना चाहिए। तो एक सर्कल हम लोग बना लेंगे। अब हमको बनाना क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका सेंटर यहां हो जाएगा। मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए और साथ ही कहीं पे ये टच होगा, है ना। ये हो गया पैरेललोग्राम। हमको प्रूफ क्या करना है
कि ये जो पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी कर लेते हैं, ए बी सी डी, ये हो गया सेंटर, है ना। ये पैरेललोग्राम जो है, इट इज सर्कमस्क्राइबिंग दिस सर्कल, है ना। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमको प्रूफ करना है ये ए बी सी डी जो है ये रोम्बस है। रोम्बस मतलब ये सभी साइड्स जो है वो इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू टी है, यही प्रूफ करना है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? अब ये पैरेललोग्राम ये दिया हुआ है ना, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, है ना, ये दिया हुआ है। अच्छा, पैरेललोग्राम में क्या होता है, हम लोग ये इसका हम लोग डायगोनल्स, हम लोग जानते हैं डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, है ना। अगर ये हम लेते हैं, तो यहाँ पे अगर O है, मतलब क्या है, ए ओ इक्वल टू ओ सी, उसी तरह डी ओ इक्वल टू ओ बी, है ना, ये प्रॉपर्टी हमको मालूम है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये जो टचिंग पॉइंट है इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। क्योंकि अभी हमको क्या करना है, ये टैंजेंट वाला प्रॉपर्टी भी लेना है, ये टच कर रहा है ना, सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल है, मतलब इस पैरेललोग्राम का ये जो साइड है, तो ये चारों साइड जो है कहीं ना कहीं सर्कल को टच कर रहा है ना। तो वो कांटेक्ट पॉइंट एक ही होगा, है ना, एक साइड में। तो ये आर हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ये एस हो गया, क्लियर है। अब हम लोग को प्रूफ करना है, पहले कोई भी दो साइड, एडजेसेंट साइड को हम लोग इक्वल प्रूफ करते हैं, है ना, सिमिलरली करके बाकी प्रूफ हो जाएगा। तो एडी और डीसी को लेके देखते हैं। अब यहां पे देख लीजिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया डी, डी से यहां पे ये कांटेक्ट पॉइंट आर है, मतलब ये डीसी जो है ये टैंजेंट है फॉर दिस सर्कल, उसी तरह डी ए टैंजेंट है। अब ये आर और एस कांटेक्ट पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट डी से ये कांटेक्ट पॉइंट, ये लेंथ ऑफ टैंजेंट हो गया। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि डी आर इक्वल टू डी एस, ये तो मिल जाएगा। अब हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, ये जो आर सी है और ये जो एस ए है, ये दोनों को अगर हम लोग इक्वल प्रूफ कर दें, तब हम लोग आगे ये पूरा साइड को एट ए डी इक्वल टू डी सी प्रूफ कर सकते हैं। अब इन दोनों को लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से ओ से हम लोग कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से लेते हैं तो दैट इज रेडियस, है ना। रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहां भी ये ओ है, यहां लिख दिए, है ना। ओ से ये वाला जो होगा, तो यहां भी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। इन ट्रायंगल ये ले लेते हैं ए एस ओ एंड ट्रायंगल आर सी ओ, ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देख लीजिए, ओ एस इक्वल टू ओ आर है, ओ एस इक्वल टू ओ आर, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, ठीक है। अब देख लीजिए, ये एंगल एस इक्वल टू एंगल आर, दैट इज 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि टैंजेंट और रेडियस है ना, टैंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। और क्या इक्वल है, तीन चीज होना चाहिए ना कॉन्ग्रुएंसी के लिए। अब देखिए, अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ले लेंगे। पैरेललोग्राम में एसी क्या है, डायगोनल है, एंड डायगोनल इज बाइसेक्टेड एट ओ, है ना। दोनों डायगोनल जो है दे बाइसेक्ट ईच अदर, क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल इज बाइसेक्टेड, है ना। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये बाइसेक्ट होता है, तो उस हिसाब से ए ओ इक्वल टू ओ सी हो गया। अब देख लीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ए ओ हो गया हाइपोटेनियस, यहां भी ये हाइपोटेनियस, तो दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, साथ ही एक और साइड जो है वो इक्वल हो गया। तो देयरफॉर दीज टू विल बी कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल AOS congruent triangle
COR, है ना, AOCO, है ना। जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं ऑर्डर में लिखते हैं। ये देखिए AO इक्वल टू CO है, AOCO है ना। OS जो है OR है, OS OR। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे ऑर्डर में लिखेंगे। बाय कौन से क्राइटेरिया से? RHS। अब CPCT से हम लोग क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज AS इक्वल टू RC, AS इक्वल टू RC, ये हो गया CPCT। क्लियर है? अब हम लोग ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये लेंथ ऑफ टैंजेंट इक्वल है उसको लिखेंगे, है ना। नाउ DR इक्वल टू DS, है ना। ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ टैंजेंट्स। है ना, लेंथ ऑफ टैंजेंट है फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों इक्वल होगा, तो DR इक्वल टू DS। अब इसको हम लोग इक्वेशन कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, है ना, इसीलिए इक्वेशन में डाल दिए। एडिंग 1 and 2। 1 में AS है, ठीक है, AS और DS को ऐड करेंगे, है ना। फिगर देख के करेंगे, AS और DR को करेंगे तो बात नहीं बनेगी, है ना। तो यहां हम लोग DR इक्वल टू DS नहीं करके DS इक्वल टू DR कर सकते हैं, है ना। ये DS इक्वल टू DR, DS DR। अब दोनों को ऐड हम कर रहे हैं, तो AS और DS को ऐड करेंगे, AS प्लस DS। लेफ्ट हैंड साइड कर लिए, राइट हैंड साइड में DR प्लस RC। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं फिगर से, AS प्लस DS क्या हो जाएगा? AD, और DR प्लस RC हो जाएगा DC, और AD इक्वल टू DC। तो एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल प्रूफ हो गया, है ना। सिमिलरली हम लोग ये दोनों एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली ये और ये इन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो इसको बस सिमिलरली करके हम लोग लिख देंगे। सिमिलरली DC इक्वल टू CB इक्वल टू BA इक्वल टू AD, है ना। चारों साइड जो है हम लोग इक्वल दिखा दिए। देयरफॉर ABCD, है ना, देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus। क्लियर है? तो इसमें यही ध्यान रखना होगा, ये एक्सटर्नल वाला ये और ये तो इक्वल हमको मालूम है, बस ये वाला जो साइड है इसको और इसको, मतलब इस पार्ट ऑफ साइड को है, इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ करना होगा। तो इसलिए इन दोनों को लेके हम लोग चलेंगे ना। बस यही समझ लेना है कि एक्सटर्नल पॉइंट के साथ ये तो इक्वल हमको मालूम है, लेकिन बाकी जो पार्ट है उसको हम लोग इक्वल कैसे शो करेंगे। चूंकि पैरेललोग्राम है तो ये डायगोनल वाला प्रॉपर्टी लेना होगा, है ना। डायगोनल इज बाइसेक्टेड, तो उस हिसाब से AO इक्वल टू OC हो जाएगा। तब हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके फिर आगे हम लोग को ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में है, ये फिगर दिया हुआ है ना। इसी को क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना। सर्कल का रेडियस जो है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। साथ ही बोला हुआ है कि ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये इस BC को ऐसे डिवाइड कर रहा है कि CD जो है दैट इज 6 सेंटीमीटर और BD जो है दैट इज 8 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? ये लेंथ AB और AC निकालना है ना। इतना दिया हुआ है, बाकी हमको निकालना है। अब इसके लिए अब हमको करना क्या होगा, यहां से देखिए, ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट हम लेते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये और ये सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये को इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, है ना। इसको हम लोग ये ABCD हो गया, FG कर लेते हैं, FG। ठीक है। अब इस हिसाब से देखिए, ये CD इक्वल टू CF होगा, CD इक्वल टू CF। लेंथ ऑफ टैंजेंट है, लेंथ ऑफ टैंजेंट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6। मतलब ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक 6 हो गया। सिमिलरली यहां से देखिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट से
ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया, है ना। तो ये लेंथ हो जाएगा बी डी इक्वल टू बी जी, बी डी इक्वल टू बी जी, दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर है, ये भी हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना, दिस भी सेम होगा। तो ये वाला पोर्शन भी यहां तक 8। अब हम लोग बाकी नहीं जानते हैं, इसको हम लोग x मान लेंगे। मतलब ये कांटेक्ट पॉइंट A से अगर लेंगे एंड AF इक्वल टू AG, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये कांटेक्ट पॉइंट, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा AF एंड AG, ठीक है। तो इसको x कर लेंगे, ये भी x हो जाएगा। ये सारा काम हो जाने के बाद अब इसके बाद हमको ये जो निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल करके निकालना होगा। इसमें चूंकि ये अननोन है इसलिए एक एरिया से नहीं होगा। हम लोग एक एरिया से मतलब क्या है, एक हम लोग जानते हैं फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला, है ना, हेरोन्स फॉर्मूला जानते हैं। साथ ही एक और तरीका जानते हैं, वो कौन सा तरीका है, सिंपल सा जो तरीका है हाफ बेस इनटू हाइट, है ना, सबसे पहले हम लोग वही सीखे थे। अब उसके लिए ये सेंटर से, ये यहां पे सेंटर है ना, ये ओ हम इधर लिख लेते हैं, इसको हम लोग मिलाते हैं। देखिए ये जो पूरा ट्रायंगल है ना, इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिए, है ना, ये जो सेंटर ओ है, ओ ए ओ बी, इसको मिला देंगे। सिमिलरली ये जो ओ सी है इसको भी मिला देंगे। तो ये 3 ट्रायंगल दिख रहा है ना, ए ओ बी, ए ओ सी और एक बी ओ सी। अब इन तीनों ट्रायंगल का भी हम लोग एरिया अलग अलग से निकाल लेंगे और उसके बाद जो टोटल एरिया होगा उसके साथ ये तीनों का एडिशन को हम लोग इक्वेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंथी है, करके देखते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है ना, जिसमें एस क्या है, यहां लिख लेते हैं फिर, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। ए मतलब इसके सामने वाला साइड, बी मतलब बी के सामने वाला साइड, सी मतलब सी के सामने वाला साइड, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 दैट इज 14, प्लस बी क्या हो जाएगा, इस बी वर्टेक्स के सामने वाला साइड, ये पूरा x प्लस 6, x प्लस 6, प्लस ये c क्या हो जाएगा, c के सामने वाला लेंथ, है ना, ये हो गया 8 प्लस x, 8 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तीनों साइड को ऐड करके बस डिवाइड बाई 2 कर देना है। ए बी सी आप नहीं भी देखिए, पूरा को ऐड करके एक ही बार में लिख दीजिए, है ना, ये पूरा लेंथ है ना, ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए। तो अब जिसको हम लोग कर सकते हैं 14 और 8 और 6 14, 14 एंड 14 28, 28 प्लस x 2x बाई 2, इसमें हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 14 से 28 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कटा, तो देयरफॉर s इक्वल टू क्या हो गया, 14 प्लस x, ठीक है। अब हम लोग एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, s हो गया 14 प्लस x, है ना। अब इस फॉर्मूले से s हो गया 14 प्लस x, अब उसके बाद s माइनस a, s तो 14 प्लस x है, a क्या है, a के सामने वाला 8 प्लस 6 14, तो s माइनस a है, दिस माइनस 14, फिर है s माइनस b, है ना, s हो गया 14 प्लस x, b क्या हो गया, b के सामने वाला, ये पूरा लेंथ क्या है 6 प्लस x। अब हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, माइनस 6 माइनस x होगा, यही बात ध्यान रखना होगा, है ना, 2 टर्म है, माइनस ले रहे हैं तो दोनों का साइन जो है चेंज होगा, है ना। ब्रैकेट लेने से माइनस 6 प्लस x करेंगे, एक ही बार में कर रहे हैं तो माइनस 6 माइनस x। अब उसके बाद s माइनस c, तो 14 प्लस x, अब c क्या है, c के सामने वाला ये हो गया 8 प्लस x, यहां भी हम माइनस करेंगे, है ना, तो माइनस ब्रैकेट में 8 प्लस x लेंगे
बिना ब्रैकेट का लिखेंगे तो -8 -6। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 14 -14 कटा, यहाँ पे +x -x, यहाँ भी +x -x। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 14 + x, यहाँ पे इंटू x, यहाँ पे 14 -x क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 14 -8 क्या हो जाएगा 6, है ना, ये अंडर रूट। इसको एक बार में लिखेंगे तो 14 + x इंटू 8 6 48x, ये पूरा रूट में। ठीक है, ये एरिया हो गया बाय हेरोन्स फॉर्मूला। इसको हम लोग इक्वेशन 1 डाल के रखते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ एरिया लिख देते हैं। एरिया, ये ट्रायंगल एबीसी है ना, एरिया एबीसी इक्वल टू एरिया, अब देखिए यहाँ पे देखिए एओसी, एक ट्रायंगल हो गया, एरिया एओसी प्लस एरिया सीओबी, सीओबी प्लस एरिया बीओए या एओबी, एरिया एओबी। ये हुआ ना, ये हो गया एरिया एबीसी, है ना, यहाँ सिर्फ ए लिखे हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरिया एबीसी। क्लियर है? अब इसको जो कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे। अब यहां देख लीजिए, सीओबी में ये हो गया बेस और हाइट ये हो जाएगा। ये हाइट क्या होता है, जो ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री होना है। अब रेडियस से इस कांटेक्ट पॉइंट में जो भी ये रेडियस होगा जो कांटेक्ट पॉइंट में, तो दैट इज परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहाँ भी कांटेक्ट पॉइंट के साथ अगर इसको मिलाएंगे तो ये भी 90 डिग्री, दैट इज ऑल्टीट्यूड हो जाता है ट्रायंगल का। उसी तरह इस कांटेक्ट पॉइंट को मिलाएंगे तो ये भी परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल का ये हाइट हो गया, ये सारा हाइट क्या है, रेडियस है ना, तो रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब उसी फॉर्मूले को हम लोग पुट कर देंगे, इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, एओसी, एओसी में बेस क्या है एसी इंटू हाइट क्या है ओएफ, प्लस सीओबी, सीओबी में हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है सीबी, हाइट है ओडी, प्लस यहां भी हाफ एओबी, एओबी में बेस हो गया एबी, है ना, तो हाफ इंटू एबी इंटू ओजी। क्लियर है? अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। एसी क्या है, एसी है x+6, यहां हम लोग ब्रैकेट में x+6 कर देंगे, इंटू ओएफ है 4, है ना, रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 4 लिख लेंगे, प्लस हाफ सीबी, सीबी दिया हुआ है 6 + 8 दैट इज 14 इंटू 4, प्लस हाफ एबी, एबी जो है 8 + 6 ब्रैकेट में ले लेंगे, 8 + x, 6 नहीं 8 + x, है ना, इंटू ओजी, ओजी फिर से रेडियस है दैट इज 4। इसको कैलकुलेट करें, 2 और ये 4 कटेगा, यहां भी 2 7 2 2 यहां बचा 2x + 6, यहां हो गया 7 4 28, प्लस यहां पे ये 2 रहा 8 + x। अब इसको ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x + 12 प्लस 28 प्लस 2 8 16 प्लस 2x। ऐड करते हैं 28 और 12, 38 39 40 हो गया, 40 + 16 50 56, ये हो गया 56 प्लस 2x और यहां भी 2x है तो ये हो जाएगा 4x। तो ये जो एरिया हो गया एरिया एबीसी। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 2 दे देते हैं। अब यहां देख लीजिए, ये भी एरिया एबीसी है, ये भी एरिया एबीसी है,
तो ये दोनों इक्वल होगा। या तो हम पूरा एक साथ एरिया निकाले या पार्ट वाइज निकाल ले, है ना, उसका सम करके। तो एरिया तो इसी ट्रायंगल का है। अब इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, ये स्क्वायर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48x इक्वल टू ये हो जाएगा 56 प्लस 4x। ठीक है, दोनों सेम एरिया को शो कर रहा है। अब क्या है, ये स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। ठीक है, यहां हम लोग 4 अगर हम कॉमन निकालें तो 4 14 से हो जाएगा ना, 4 14 और ये हो जाएगा x, है ना, ये इजी पड़ेगा, यहाँ भी 14 प्लस x है। ठीक है, ये हो गया 14 प्लस x इंटू 48x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका रूट हट जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48x और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x निकल जाएगा। अब यहां देख लीजिए, ये 48x है, 4 4 16, 16 यहाँ नीचे आ जाएगा, 4 4 16, यहाँ हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये 14 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा। तो क्या बचा, यहाँ डिवाइड करेंगे, 16 3 is 48, 3x और यहाँ का ये स्क्वायर हट जाएगा, है ना, इसे डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 14 प्लस एक्स बचेगा। क्लियर है। अब इस x को इधर ले आएंगे, 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा इक्वल टू 14। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 7। निकल गया ना। अब x 7 निकल गया, हम लोग को निकालना क्या था, ये पूरा लेंथ AC एंड AB, है ना, यहां लिख लेते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू x प्लस 8 है, x प्लस 8, x है 7 प्लस 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर में है। और उसी तरह AC क्या होगा, 7 प्लस 6, है ना, 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया, दो आंसर AB एंड AC। ठीक है, थोड़ा लेंथी है लेकिन उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ठीक से करना होगा, है ना। हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज करके पहले उसका एरिया निकाल लीजिए और फिर ये तीनों का निकाल के ऐड कर दीजिए और दोनों इक्वेशन को इक्वल करके हम लोग x निकाल लेंगे, है ना, दोनों का जो एरिया निकलेगा सेम है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle। तो पहले तो हमको फिगर बनाना होगा, circumscribing a circle, तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। अब एक क्वाड्रिलैटरल बनाना होगा, है ना, मतलब कहीं सर्कल को टच करते हुए। पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है, इसलिए हमको पैरेलल बनाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया क्वाड्रिलैटरल, है ना, ABCD, ये सर्कल का सेंटर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन समझते हैं, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, है ना, ये क्वाड्रिलैटरल है, ऑपोजिट साइड जैसे DC और AB ऑपोजिट साइड्स है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है, जो साइड सबटेंड एंगल, तो साइड का जो एंड है CD, ये सेंटर पे, ये इस तरह सेंटर से मिलाएंगे, ये, है ना, उसी तरह B और इसको मिलाएंगे, A के साथ मिलाएंगे
ये है ना, यहाँ पे ये O है। तो ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये एंगल सबटेंडेड बाय द ऑपोजिट साइड्स हो गया, है ना। DC इज सबटेंडिंग एंगल DOC, है ना, और ये AB जो है वो सबटेंड कर रहा है AOB। तो ये दोनों जो एंगल है दैट विल बी सप्लीमेंट्री, मतलब ये दोनों का एडिशन 180 होना है। या फिर ये भी AOD प्लस BOC, ये दोनों हो जाएगा 180, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों इक्वल नहीं है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग कंप्लीट एंगल लेंगे। अब इसके लिए हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, है ना। अभी इसको रब करते हैं। अब यहां से देख लीजिए, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, अब इसका भी काम आएगा, ठीक है। कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे, दैट इज 90। ये सारे कांटेक्ट पॉइंट को नेम कर लेना होगा। ये और यहाँ का कांटेक्ट पॉइंट जो है ये, है ना। ए बी जो है यहाँ PQRS, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ सेंटर जो है, यहाँ पे हम लोग O लिख लेते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल देखिए, AOP और AOS, दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना। इसके पहले भी हम लोग प्रूफ किए हैं। देखिए AO जो है ये A से APAS लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, ठीक है। AO जो है दोनों में कॉमन है, साथ ही OS एंड OP ये हो गया रेडियस। तो SSS से ये दोनों ट्राइंगल जो है इक्वल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इक्वल प्रूफ होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो एंगल है ये दोनों को CPCT से इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये सारे एंगल्स को हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, है ना। मान लेते हैं यहीं से शुरू करते हैं, इसको 1 2, इसको 3 4, ये 5 6 और ये 7 8। एक को हम लोग दिखा देंगे प्रूफ करके और सिमिलरली करके बाकी को करेंगे, क्लियर है। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं इन या फ्रॉम ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS, है ना। यहां हम लोग देख लेते हैं, देखिए AP इक्वल टू AS लेंथ ऑफ टेंजेंट, AP इक्वल टू AS। यहां हम लोग इसमें रीजनिंग में क्या देंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। और क्या इक्वल है, AO, है ना। AO जो है दैट इज कॉमन, ये साइड दोनों में है। और क्या इक्वल है, OS इक्वल टू OP, क्योंकि ये रेडियस है। OS इक्वल टू OP, रीजन में रेडियस, तीनों साइड इक्वल हो गया। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से देयरफॉर ट्रायंगल ऑर्डर में लेंगे तो क्या होगा, AOS ये किसके बराबर होगा, ये वाला AOP है ना, बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है। AO के बराबर है, OSOP है ना, OSOP, ठीक है। तो ये SSS से हो गया। तो अब हम लोग ये वाला ट्राइंगल एंगल जो है, दिस इंप्लाइज एंगल, या डायरेक्ट हम लोग 1 इक्वल टू 2 कर सकते हैं, है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT, ठीक है। अब सिमिलरली ट्राइंगल लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल DOS एंड ट्राइंगल DOR। इसमें कौन सा एंगल इक्वल हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। इन ट्राइंगल ROC एंड
ट्रायंगल QOC, इसमें कौन सा एंगल हो जाएगा 5 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है POB एंड ट्रायंगल BOQ, कौन सा एंगल है एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। नाउ अब फिगर में हम लोग क्या देखते हैं, ये जो सेंटर है ये सारे एंगल्स को ऐड करने से क्या होगा 360 डिग्री। इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 5 6, ये सारा एंगल्स है इक्वल टू 360 डिग्री। यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा समझ के हम लोग को करना होगा। देखिए क्या बोला गया है, ऑपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। तो या तो ये दोनों साइड हम लोग लेंगे DOA और COB, ठीक है। तो DOA लेने में कौन सा एंगल आ रहा है 2 3, और यहाँ पे कौन सा एंगल आ रहा है 6 7, ठीक है। तो यहाँ 2 3 और 6 7 के हिसाब से ही हमको करना होगा। इसका मतलब क्या है, और 2, ये हम लोग ये दोनों ले रहे हैं ना, ये और ये, ठीक है। इन दोनों को हम लोग लेंगे तो उस हिसाब से हमको 2 3 और 6 7 रखना है। 2 + 3 प्लस ये वाला 6 रखना है और ये वाला 7 रखना है, ठीक है। अब बाकी को हम लोग इस हिसाब से चेंज करेंगे। देखिए 1 क्या है 1 = 2 है, तो यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दिए, ठीक है। बस यही करना है। अब यहाँ पे 4 क्या है 3 के बराबर है, तो +3 + 5 किसके बराबर है, यहाँ 5 = 6, तो यहाँ 6 कर देंगे। और ये 8 और 7 बराबर था, यहाँ 7 कर देंगे इक्वल टू 360। हम लोग लगातार में लिए थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। जो 1 के जगह 2, 3 के जगह 3 और 4 सेम है, तो उस हिसाब से हम लोग कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो एंगल्स है 2 टाइम्स है, तो अब इसको 2 टाइम्स करके लिखेंगे। और 2 × एंगल 2 प्लस 2 × एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। और 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये हो जाएगा 180 डिग्री 2 से डिवाइड करके, ठीक है। अब हम लोग नेमिंग कर सकते हैं 2 + 3, 2 + 3 ये वाला एंगल हो गया AOD, एंगल AOD प्लस 6 + 7, 6 और 7 मिला के ये वाला एंगल है BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था, है ना। ऑपोजिट साइड जो है सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री। सिमिलरली हम लोग इसको भी दिखा सकते हैं, सिमिलरली करके ये वाला COD प्लस AOB इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। उसको प्रूव करने के लिए हमको 4 5 और 1 8 लेना था, है ना। तो यहाँ पे 4 5 1 और 8, तो ये 2 को हम लोग 1 कर देंगे, है ना। 3 को 4 कर देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। थोड़ा लेंथी है लेकिन उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमको कैसे प्रूव करना है। क्लियर है। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, है ना। मेन है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।